आइए आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ते हैं, लाइट। देखिए, हम लोग आज ज़्यादा नहीं डिटेल्स जानेंगे उसका कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। वो टॉपिक जान जाएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को करके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। आइए, फर्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। फर्स्ट में क्या पढ़ना है हम लोग को? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो होता है उसका नेचर कैसा होता है। लाइट जो होता है वो डुअल नेचर का होता है, उसके बारे में हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि जो चैप्टर है उसी के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट का डिफाइन क्या होता है। और जब हम ये लोग पढ़ लेंगे कि लाइट का डिफाइन क्या होता है, उसके बाद थर्ड टॉपिक पे क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जनरली हम लोग को पढ़ना रहता है, जैसे कि आप लोग को पता रहना चाहिए कि एक आपका मिरर रहेगा, कोई भी आपका स्मूथ सरफेस रह सकता है। और वो सरफेस कैसा रहना चाहिए? स्मूथ के साथ साथ आपका ओपेक सब्जेक्ट ओपेक सरफेस रहना चाहिए। और उस सरफेस पर जब भी लाइट आएगा, ठीक है, और लाइट आने के बाद क्या करेगा? नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा वो रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। यानी कि ये आपका इंसिडेंट रे रहता है और ये क्या रहता है? रिफ्लेक्टेड रे रहता है। और नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल बनाता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये हम लोग को पढ़ने को आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। और उसका लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, इसमें दो हम लोग लॉ पढ़ते हैं। जो फर्स्ट लॉ है उसमें हम लोग को पढ़ना रहता है कि जो एंगल आई है वो क्या होगा? एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। और सेकंड क्या होता है कि एंगल आई, जैसे हम लोग फर्स्ट में पढ़ लिए कि एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलिएगा? इंसिडेंट रे, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। और ये दोनों को मिलाकर के हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कहाँ लाई करेंगे? तो सेम प्लेन में लाई करेंगे। तीनों कहाँ लाई करेंगे? सेम प्लेन में। और एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। तो आपको लॉ ये पता रहना चाहिए। फर्स्ट में क्या पढ़िएगा? फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और सेकंड में क्या लिखेंगे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे कहाँ लाई करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे और सेम पॉइंट पर लाई करेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा स्फेरिकल मिरर क्या होता है। क्या पढ़ेंगे उसके बाद? स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जब हम लोग ये पढ़ लेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो इसमें हम लोग टाइप्स भी पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में? टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे कि दो तरह का मिरर होता है, ठीक है ना। एक पढ़िएगा क्या? तो कनकेव होता है, एक होता है कनकेव। और दूसरा क्या होगा? कन्वेक्स। दूसरा क्या होगा हम लोग का? कन्वेक्स। तो ये हम लोग को पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद इसके बारे में जान जाएंगे कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। ये देखिए, लाइट जो है दो पार्ट में है। फर्स्ट वाले पोर्शन में जो है वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। और सेकंड वाले में क्या है? रिफ्रैक्शन है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका रिफ्लेक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? आपका रिफ्रैक्शन है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा समझने में आसान रहता है, लेकिन रिफ्रैक्शन थोड़ा सा हम लोग को समझने में डिफिकल्ट होता है। अब देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सबसे बेसिक चीज़ तो है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक जैसा लगता है। बहुत सारे बच्चा को ये भी पता नहीं चलता है कि रिफ्लेक्शन क्या होगा और रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए, हम लोग को ये क्लियर रहना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होगा और रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए, रिफ्लेक्शन का जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो पहला नंबर उसका कंडीशन जो होना चाहिए, एक तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि उसका जो सरफेस होगा कैसा होगा? ओपेक सरफेस होगा। और फिर ओपेक सरफेस होगा, यानी कि एक ओपेक का मतलब क्या होता है? आप सरफेस के बारे में भी पढ़े होंगे कि तीन तरह का सरफेस होता है। कौन कौन सा? तो आप फर्स्ट पढ़े होंगे क्या? ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। और फिर उसके बाद क्या होता है? सेकेंड आप पढ़े होंगे ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। और थर्ड क्या पढ़े होंगे? ओपेक। ये तो बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यानी कि हम लोग जब भी रिफ्लेक्शन का बात करेंगे तो सरफेस कैसा रहना चाहिए? ओपेक रहना चाहिए। उसके साथ ये सरफेस के बारे में बोला जाता है कि सरफेस क्या? शाइनी रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए और ओपेक रहना चाहिए। लेकिन जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन का बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में हम लोग को याद रखना होगा कि रिफ्रैक्शन में क्या होगा?
तो यानी कि वो जब भी सरफेस रहेगा तो यानी कि सरफेस का मतलब इसमें है आपका किससे, तो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट कैसा रहेगा, ग्लास हुआ, वाटर हुआ, यानी कि वो जब भी रहेगा तो ये ट्रांसपेरेंट। जैसे हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं मीडियम वन और मीडियम टू के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसमें जब भी होता है तो दो मीडियम का बात होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में जब भी होगा तो दो मीडियम का बात होगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वाला आपका कोई केस रहा, एयर लिखते हैं, एयर का मतलब क्या हुआ आपका, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। अब रेयर से आप समझिएगा क्या, खाली खाली जैसा जो जगह होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका जो भी हो, वाटर हो या फिर ग्लास हो, वाटर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, जो भी आप लेंगे उसको। अब ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। अब देखिए इसमें हम लोग को ये पढ़ना क्या है रिफ्रैक्शन वाले में, कि जब आपका लाइट है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो कैसा होगा, चेंज कैसा उसमें देखने को मिलेगा। तो हम लोग उसमें देखेंगे क्या, कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आता है तो यानी कि खाली जगह से जब भरा हुआ में आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम होगा। सिंपल बात है। फिर उसी तरह से ए फर्स्ट केस में हम लोग देते हैं। और देखिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग कहीं रास्ते में जाते हैं बाइक से या जो भी फोर व्हीलर से जाते हैं, तो आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत सारा जगह खाली है, खाली रहता है तो हम लोग का स्पीड क्या रहता है, बहुत तेज रहता है। और जब डेंसर में आएंगे तो क्या होगा, स्पीड स्लो होगा। तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि रेयर का मतलब खाली जगह है, खाली से जब आप डेंसर में आ रहे हैं तो आपका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। वही आप उल्टा केस देखेंगे दूसरे वाले में, क्या देखिएगा आप, मान लीजिए कि ऊपर में क्या है आपका डेंसर मीडियम है और नीचे में क्या है, रेयर मीडियम है। तब आपका केस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये मान लीजिए मीडियम वन और ये मीडियम टू। आप कैसे देखेंगे कि मान लीजिए कि लाइट आया, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जाएगा कैसे, ये आप एक नॉर्मल बना लेंगे और देखेंगे आप, ये रेयर यानी कि इस तरह से जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो इस तरह से जाएगा। ये हम लोग को देखना होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या देखिएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास स्लैब के थ्रू कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ध्यान देंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। तो ग्लास स्लैब के थ्रू देखेंगे हम लोग, तो वो भी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत वो आपका हार्ड टॉपिक हो गया, ये भी बहुत आसान है। ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन हम लोग देखेंगे। देखिए ग्लास, जैसे ऐसे ग्लास के बाहर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, रेयर होगा, और ग्लास वाला जो पार्ट रहेगा कैसा रहेगा, डेंसर रहेगा। बस यही हम लोग को इसमें समझना है और कुछ नहीं। देखिए देखते हैं उसको कैसे हम लोग। मान लीजिए कि ये आपका क्या हुआ, ग्लास स्लैब हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा क्या, ग्लास स्लैब, ठीक है। अब ग्लास स्लैब का बाहर वाला पार्ट क्या होगा, रेयर होगा, रेयर होगा। रेयर का मतलब जब भी आप लिखेंगे तो आप समझ के रखेंगे कि एयर होगा, ठीक है ना। ये पार्ट क्या होगा, एयर वाला पार्ट होगा, तो नीचे वाला भी पार्ट क्या होगा, एयर वाला होगा, यानी कि कैसा होगा, रेयरर होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि लाइट आपका इधर से आया, ठीक है, यहाँ से लाइट आया और ये नॉर्मल मेरा हुआ, ठीक है। अब वो लाइट कैसे जाना चाहिए था, जाना तो चाहिए था उसको सीधा इस तरह से, लेकिन वो सीधा ना जा करके फिर जाता किधर है, तो यानी कि वो बैंड हो जाता है, इस तरह से जाता है, ठीक है ना, इस तरह से जाता है। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप नॉर्मल बना लेंगे, ये लाइट को कहाँ जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं जा करके अब किधर से जाएगा, इस तरह से जाएगा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हम लोग तो सोचेंगे कि क्या हो गया, इधर उधर हो गया, लेकिन नहीं। ये बात क्या हो रहा है, जो हम लोग सिंगल सिंगल करके देखें वही बात यहाँ भी फॉलो हो रहा है। क्या, कि जब रेयर था जाना चाहिए था इसको जैसे जा रहा था उस तरह से, लेकिन डेंसर में आने के कारण क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से फिर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा ना जा करके जब रेयर में निकला तो उसका स्पीड बढ़ गया, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ये सब जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में एक एक का डिस्कशन पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम लोग को पूछा जाता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अब लिख लेंगे, ये 9 नंबर था आपका और ये 10 नंबर था, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या आपको बताया गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं, वो रेशियो है। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का आप क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ एयर के साथ, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर, मान लीजिए कि ग्लास में कितना उसका स्पीड होगा, वाटर में कितना होगा, उसको कंपेयर हम लोग करते हैं किस में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपेरिजन करते हैं, ठीक है ना। अब स्फेरिकल लेंस पढ़िएगा तो यहाँ भी हम लोग को देखिए दो जगह हम लोग को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। स्फेरिकल एक जगह मिरर आ रहा है आपका और एक जगह पर क्या आ रहा है, स्फेरिकल लेंस आ रहा है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है जब डिफरेंस बिटवीन का बात आता है ना, कि कनकेव मिरर क्या होगा, कन्वेक्स मिरर क्या होगा, कनकेव लेंस क्या होगा,
कन्वेक्स लेंस क्या होगा, तो उसका वाला आंसर इसमें है, इसका वाला उसमें, दोनों को क्या कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। तो उस तरह का आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब आपका मिरर का बात होगा, यानी कि स्फेरिकल मिरर का बात होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव और कन्वेक्स। तो कनकेव में आप क्या बोलिएगा, कनकेव का मतलब बोलिएगा कि जिसका इनर सरफेस क्या होगा, इनर सरफेस से जिसका रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कनकेव मिरर। और जिसका आउटर से होगा उसको क्या बोलिएगा, कन्वेक्स मिरर। सिंपल। फिर उसके बाद जब हम लोग लेंस में देखते हैं तो स्फेरिकल लेंस का बात आया, इसमें दो तरह का लेंस, इसमें भी वही नाम लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, कनकेव लिखिएगा, और दूसरा क्या लिखिएगा, कन्वेक्स लिखिएगा। अब जब कनकेव का बात आता है तो कनकेव का हम लोग को इमेज इस तरह से आपको डिसाइड रहना चाहिए, और कन्वेक्स का बात आएगा तो कैसा इमेज रहेगा, कन्वेक्स का इस तरह से इमेज रहेगा। अब आप देखेंगे क्या कि इसका जो पार्ट है कैसा है, इनर वाला ऐसे दिख रहा है, और इसका भी पार्ट क्या दिख रहा है, इनर वाला। लेकिन एक कन्वेक्स जब भी है तो ये आउटर वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये हम लोग को पता चलेगा। इस टॉपिक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और पावर ऑफ लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मान लीजिए कि आप लेंस से पढ़ लिए, पावरें नहीं पता है तो कैसे जानिएगा, ठीक है ना। तो पावर ऑफ लेंस भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेंस जान जाएंगे, और पावर ऑफ लेंस नहीं जानेंगे तो फिर जानेंगे क्या कि कैसा लेंस यूज कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हम लोग का चैप्टर है उसी को पढ़ेंगे। मान लीजिए नाम ही नहीं पता रहेगा तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला नंबर हम लोग को पता रहना चाहिए कि जो लाइट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लाइट के बारे में, लाइट होता क्या है, और जो बताएगा आपको कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में। देखिए सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइट पर। देखिए डुअल नेचर ऑफ लाइट में क्या बताया जाता है कि जो लाइट होता है उसका नेचर कैसा होता है, डुअल। डुअल का मतलब डबल रोल प्लेस करता है, कैसा, तो वो उसका जो नेचर होता है वो दो तरीके से होता है, एक वेव नेचर का होता है और दूसरा क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। देखिए जैसे साइंटिस्ट बहुत बहुत सारे लोग हैं ना, क्लास में भी देखते होंगे कि दो तरह का स्टूडेंट है, कुछ का मन और रहता है, कुछ का मन, किन्हीं का पढ़ने में मन लग रहा है, कोई बोलेगा छोड़ो ना अभी बाद में बात, अभी बात कर लेते हैं बाद में पढ़ लेंगे। तो उसी तरह से यानी कि जो लाइट का भी नेचर देखा जाता है कितने तरीके का, दो तरीके का, एक वेव और एक पार्टिकल। तो डुअल नेचर का मतलब वही होगा, उसका नेचर कैसा रहता है, दो तरह का उसका नेचर रहता है, क्या क्या, वेव और पार्टिकल। इसमें कंफ्यूजन होने का बात नहीं है। हम लोग आते हैं लाइट का डिफाइन पर। लाइट का डिफाइन में आप क्या देखेंगे, देखिए लाइट का डिफाइन कितना सिंपल लिखा हुआ है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ तक तो एकदम सिंपल है क्या। जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं साउंड, साउंड में क्या पढ़ाया गया आपको कि जो साउंड होता है क्या है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है ना। और साउंड कुछ है नहीं, वो एक तरह से एनर्जी है। आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, कुछ देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। तो वही बात है, देखते हैं ना कभी कभी हम लोग का तबीयत बिगड़ जाता है, लगता है कि कुछ देखे ही नहीं, आराम से सोए रहे हैं, ठीक है, या कुछ बोले भी नहीं, चुपचाप रहे हैं, ठीक है। और वही हम लोग ठीक ठाक हैं तो कुछ ना कुछ बिना बात के भी हम लोग बोलते रहते हैं, वही बात है। तो लाइट क्या हुआ, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक तरह का एनर्जी है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस। और वो क्या करता है, हम लोग को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। अगल बगल जो भी चीज़ है उसको हम लोग किसके हेल्प से देख रहे हैं, लाइट का, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए जहाँ कहीं पर लाइट नहीं जल रहा है, यहाँ कहीं लाइट अभी बंद कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलना चालू करेंगे, पता चलेगा कहीं टकरा गए। यानी कि लाइट क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हम लोग को अगल बगल जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देखने में हेल्प करता है। कौन करता है, तो लाइट करता है। अब देखिए उसके बारे में और क्या, एक लाइन लिखा हुआ, वी कैन से डेट, हम लोग कह सकते हैं क्या, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब फिर उसके बाद क्या, डेट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रो वैक्यूम। यानी कि इसमें देखिए ये वाला जो बात है ना थोड़ा सा अलग रोल प्ले करता है क्या। जैसे साउंड के बारे में हम लोग सुनते हैं क्या, को आपको साउंड के लिए मीडियम का रहना जरूरी है। वो वैक्यूम भूकंप में नहीं सुनाई देगा, जहाँ खाली है ना, यानी कि एटमोस्फियर नहीं, वहाँ आपको सुनाई नहीं देगा, कौन, लाइट। लेकिन ये साउंड, कौन सुनाई नहीं देगा, साउंड। लेकिन लाइट क्या होगा, दोनों जगह होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग बोलेंगे किसको, लाइट को। उसका रोल क्या है कि वो मीडियम में भी चलेगा और खाली जगह पर भी चलेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या कि लाइट ऐसा स्टूडेंट हो गया, पेरेंट्स रहेंगे तब वो पढ़ेगा, नहीं रहेंगे तब भी पढ़ेगा। आया समझ में। चलिए देखिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हम लोग दो तरह का ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह का ऑब्जेक्ट कौन कौन सा? तो फर्स्ट हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है कौन सा है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हम लोग का लुमिनस ऑब्जेक्ट। और सेकंड क्या है? लुमिनस। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं। क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट का हम लोग को डिफाइन लिखना होगा, तो क्या लिखिएगा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच हैव ऑन लाइट, यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जिसका खुद का लाइट होगा। अब इसमें समझना बहुत आसान है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए क्लास में दो तरह का स्टूडेंट है, ठीक है। अब जो खुद से लिखता होगा एग्जाम में तो कैसा हो गया? लुमिनस हो गया। क्या कैसा हुआ? लुमिनस हो गया। और क्या होगा? जो आगे वाले बेंच पर पीछे वाले बेंच के भरोसे बैठता होगा वो कैसा हो गया? नॉन लुमिनस। अपना तो कुछ हुआ आ नहीं रहा है उसको, क्या करेगा? दूसरे के भरोसे बैठा हुआ है, तो कैसा होगा? नॉन लुमिनस होगा। तो यही हम लोग को देखना है कि लुमिनस कौन सा होगा, नॉन लुमिनस कौन सा। तो लुमिनस का क्या बोलिएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच हैव ऑन लाइट, यानी कि जिसका खुद का लाइट हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लुमिनस बोलेंगे। और नॉन लुमिनस में क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच डू नॉट हैव दियर ऑन लाइट, यानी कि जिसका खुद का लाइट नहीं हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। विच डू नॉट लिखा हुआ है ना, यानी कि जिसका खुद का लाइट नहीं हो उसको क्या बोलिएगा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलिएगा। यही बस दोनों में है। अब आप तो एग्जाम्पल खुद से दे सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको खुद याद है। हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल? देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा है? लुमिनस में सन लिखा हुआ है, बल्ब लिखा है, यानी कि जिसका खुद का लाइट हो उसको क्या में बोलिएगा? लुमिनस में बोलिएगा। और नॉन लुमिनस का मतलब क्या? जो क्लासरूम में ये सब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बेंच है, टेबल है, चेयर है, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस है। सिंपल। पेन है, मार्कर है, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस है। यही सब हम लोग को इसमें देखना है। फिर देखिए आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है क्या? अब देखिए हम लोग को जानना होगा कि रिफ्लेक्टर जो होगा सरफेस, उसके बारे में देखना होगा कि बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन कौन सा हो सकता है। देखिए सरफेस में बेस्ट रिफ्लेक्टर क्यों? अब इसमें हम लोग को इसलिए इसको समझना पड़ेगा। देखिए पहला नंबर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर, यानी कौन सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका? लिखा हुआ है, देखो उसका गुण क्या क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होगा? उसका गुण क्या क्या होगा। तो हम लोग देखिए इसमें क्या देखेंगे, लिखा हुआ फर्स्ट में इट शुड हैव शाइनी सरफेस। कैसा सरफेस रहना चाहिए? शाइनी। शाइनी का मतलब क्या है? एकदम चमकता हुआ नहीं। शाइनी का मतलब भी वही हुआ, स्मूथ हुआ, शाइनी हुआ, ठीक है। हाँ चमकता हुआ भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? इट शुड हैव पॉलिश सरफेस। सरफेस कैसा रहना चाहिए? तो पॉलिश रहना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि रफ नहीं रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए। और वो बात फिर से चर्चा आ ही गया क्या, कि इट शुड हैव ए स्मूथ सरफेस। सरफेस कैसा रहना चाहिए? तो स्मूथ रहना चाहिए। इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कोई कंफ्यूजन होगा आप लोग को। क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर है? फर्स्ट में क्या बोलेंगे? इट शुड हैव शाइनी सरफेस। कैसा सरफेस रहना चाहिए? तो शाइनी रहना चाहिए। सेकंड में क्या बोलिएगा? वो पॉलिश रहना चाहिए। और थर्ड में क्या बोलिएगा? वो स्मूथ रहना चाहिए। ये तीन तरह का सरफेस है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे इसको। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका टॉपिक जो है, ऐसे ये सब आपका डिफाइन ही टॉपिक। क्या हम लोग तो इसमें जनरली पढ़ते क्या है, जो हम लोग का 10 का बोर्ड का बात किया जाए तो उसमें हम लोग को इसमें से न्यूमेरिकल ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, न्यूमेरिकल का ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। तो वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। शुरुआत तो शुरू से ही होगा ना, जीरो से शुरुआत होगा ना। डायरेक्ट ऊपर से चालू कर देंगे तब बोलिएगा कि सब उड़ा दिए। इसलिए शुरुआत तो यहीं से होगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर क्या लिखा हुआ है आपका? इसका डिफाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिफाइन को भी देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। वो तो फिर ए रटने का जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग 8 क्लास से ही पढ़ते आए हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, यानी कि बोल रहा है कि जो लाइट होगा वो बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक का मतलब गया और रिटर्न आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? बाउंस बैक बोलेंगे। यानी कि बोलेंगे इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। जब सरफेस पर क्या करता है? स्ट्राइक करता है तो बाउंस बैक कर जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये रिफ्लेक्शन का हम लोग का डिफाइन हो गया कि इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, यानी कि लाइट गया सरफेस से टकराया और रिटर्न आ गया, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। सरफेस कैसा रहना चाहिए आपको पहले बता दी है। सरफेस स्मूथ रहना चाहिए, शाइनी रहना चाहिए। और साथ में ये भी याद रखना है कि ओपेक भी रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि लेंस, यानी कि लेंस का यूज कब करेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन में। लेंस का यूज रिफ्रैक्शन में, ट्रांसपेरेंट का यूज रिफ्रैक्शन में। और रिफ्लेक्शन में मिरर का यूज करेंगे, ओपेक का यूज करेंगे। ओपेक, ओपेक का मतलब कि एक तरफ से ठीक ठाक, एक तरफ से गया, यानी कि एक तरफ से क्या रहेगा? पॉलिश रहेगा। अब ये सब कंडीशन तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी बताएंगे।
रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या आप देखेंगे कि ये इंसिडेंट रे जा रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे इधर से गया, ये नॉर्मल के साथ, ठीक है, एंगल बनाया कुछ और निकल गया, यानी कि यहाँ से गया सरफेस पे टकराया और बाउंस बैक कर गया। ये हम लोग करेंगे। देखिए इसके आगे वाले में आपको लिखा हुआ है, तो क्यों वहाँ उसको टाइम वेस्ट करें आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको पूरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपका लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जो लाइट आया शुरू में, इनिशियल जो लाइट आया उसको बोलिएगा क्या, इंसिडेंट रे। फिर वो क्या करेगा, सरफेस के पास आके टकराएगा, सरफेस के पास आके टकराया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, बाउंस बैक कर गया, यहाँ पर गया, ठीक है। और बीच वाला आपको रेड लाइन जो दिख रहा है वो क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब इसके साथ देखिएगा एंगल आई जो है, मान लीजिए जितना भी बना रहा है, 30 बना रहा है, 45 बना रहा है। अब जितना भी एंगल बनाएगा, मान लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये भी कितना का बनाएगा, 30 का बनाएगा। मान लीजिए कि 45 का बनाएगा, तो ये भी कितना का बनाएगा, 45 का बनाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एंगल जो आई होगा एंगल आर के हमेशा बराबर होगा, वो 60 तो बगल वाला भी 60, ठीक है ना। और फिर यही हम लोग को पढ़ना भी है कंडीशन में, दो तरह का इसका लॉज में क्या है, दो पॉइंट मेन पॉइंट है। फर्स्ट क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो किसके बराबर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और जो सेकंड में हम लोग का है कि इंसिडेंट रे, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये लाई कहाँ करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, तीनों कहाँ लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये भी हम लोग को पता रहना चाहिए क्या, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ लाई करता है, तो हम लोग का एक ही प्लेन में लाई करता है, एक ही पॉइंट पे लाई करता है, ये भी पता रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आराम से आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए हम लोग आगे देखते हैं, और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ मिरर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए टाइप्स ऑफ मिरर में क्या क्या देखेंगे हम लोग, जब मिरर पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ मिरर भी पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ मिरर में मिरर दो तरीके से, कौन कौन सा, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कौन सा, जिसमें हम लोग रोज सुबह शाम फेस देख रहे हैं, वो सब क्या हुआ, प्लेन मिरर हुआ। और स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या, अलग अलग तरीके से जैसे यूज किया जाता है, फोर व्हीलर में आपका रियर व्यू के लिए, फिर ठीक है, और फ्रंट के लिए, वो सब जो मिरर यूज होता है, सैलून में यूज होता है, वो सब आपका हो गया, ठीक है। अब ये सब हम लोग को देखना है। पहला नंबर आपको देखिए मिरर में दो तरीके से लिखा हुआ है, एक स्फेरिकल लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, प्लेन लिखा हुआ है। अब देखिए स्फेरिकल में भी पार्ट है, क्या है, फर्स्ट वाला स्फेरिकल में क्या है, स्फेरिकल दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होंगे, कनकेव होंगे और दूसरा क्या होंगे, कन्वेक्स होंगे। अब इसके बारे में तो एक बार चर्चा कर दिए हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। कनकेव का मतलब क्या, जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टर होगा, कनकेव का मतलब क्या, ए वाला जिसका इनर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कनकेव बोलेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जिसका इनर वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टर होगा, उसको कनकेव बोलेंगे। और जिसका आउटर वाला रहेगा उसको क्या बोलिएगा, कन्वेक्स बोलिएगा। जब वो कनकेव बोल दिए इनर वाला, तो आउटर वाला को क्या बोलिएगा, कन्वेक्स बोलिएगा। अब बचा ही क्या, फिर देखिए ये दोनों के बारे में हम लोग समझ लेंगे। ऐसे कभी कभी हो जाता है दोनों के बारे में आपको डिफरेंस लिखना, तो यही सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए। देखिए प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर के बारे में नाम सुनिए, दो चार पॉइंट उसके बारे में दिमाग में आपका आ जाना चाहिए। प्लेन मिरर के बारे में, तो देखिए प्लेन मिरर के बारे में क्या समझेंगे हम लोग, ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, एक तरह से प्लेन मिरर हो गया। तो प्लेन मिरर में जब भी हम लोग चर्चा करते हैं प्लेन मिरर का, तो हम लोग को माइंड में दो चार बातें आ जाना चाहिए, क्या क्या, जैसे प्लेन मिरर जब भी होगा, तो प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पर क्या होगा, इमेज बनेगा। पहला नंबर बात आपको आना चाहिए कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पर क्या होगा, इमेज भी बनेगा, किसमें, प्लेन मिरर में। और दूसरा नंबर क्या, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का हाइट जितना रहेगा उतना ही हाइट, मान लीजिए कि 5 मीटर का है, उसका इमेज भी कितने मीटर का बनेगा, 5 मीटर का बनेगा। ये 10 मीटर का है, वो भी 10 मीटर का बनेगा। ये 2 सेंटीमीटर का है, तो वो भी 2 सेंटीमीटर का बनेगा। कहने का मतलब क्या, छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा उतना ही इमेज का हाइट रहेगा, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। ये किसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो प्लेन मिरर के बारे में चर्चा हो रहा है। किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक है। क्या क्या हो गया, यानी कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। और दूसरा नंबर क्या, जितना हाइट रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट किसका होगा,
इमेज का होगा, ये हम लोग को पता रहना चाहिए। फिर देखिए इसके बारे में पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जनरली क्या, मान लीजिए कि 5 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 5 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, और उसको हम लोग को पूरा क्या करना है, प्लेन मिरर में देखना है, तो मिरर कितना बड़ा रहना चाहिए। जनरली मान लीजिए 10 मीटर का ही है, तो उसको कितना बड़ा मिरर में हम लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट जितना होगा उसका हाफ यूज करेंगे, यानी कि मिरर, तो क्या हो जाएगा, हम लोग उसको पूरा देख सकते हैं। मान लीजिए कि हाइट h है, तो h/2 हाइट का मिरर रखेंगे तो हम लोग पूरे को देख सकते हैं आराम से। ये नहीं 5 फीटर का आदमी है, 5 फीट का आदमी है तो 10 फीट का मिरर लगाना पड़ा, डबल नहीं, हाफ, ठीक है ना, वो पूरा उसका व्यू उसमें दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए आगे एक एक करके डिफाइन भी आप देख लेंगे, क्या लिखा हुआ है, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स में क्या लिखा हुआ है, कन्वेक्स इज डेट इन विच, कन्वेक्स इज डेट इन विच रिफ्लेक्शन अकर थ्रो आउटर सरफेस, यानी कि कन्वेक्स में जो रिफ्लेक्शन होता है कहाँ होता है, आउटर सरफेस में होता है। अभी पीछे चर्चा हुआ है इसके बारे में कि जो रिफ्लेक्शन होगा कन्वेक्स में कहाँ होगा, आउटर सरफेस में होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि कन्वेक्स इज डेट इन विच रिफ्लेक्शन अकर थ्रो आउटर सरफेस मिरर, यानी कि आउटर सरफेस पे होते हैं। और क्या बोलिएगा, कनकेव के बारे में क्या बोलेंगे कि कनकेव इज डेट, कनकेव इज डेट इन विच रिफ्लेक्शन अकर थ्रो इनर सरफेस, और कन्वेक्स में क्या हो गया, आउटर में हुआ, कन्वेक्स में क्या हुआ, आउटर में हो गया, और कनकेव में क्या होगा, इनर में होगा। दोनों में बस यही अंतर है, समझ गए ना। कन्वेक्स में क्या होगा, आउटर में, आपको जैसे भी आपको बैठाना हो बैठा लीजिए, याद तो आप ही को रखना है, ठीक है कि नहीं। फिर कन्वेक्स में क्या करिएगा, आउटर, और कनकेव में क्या करिएगा, इनर। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, तो फिर उसका इमेज बनेगा, तो इमेज के बारे में भी जानेंगे ना कि इमेज कितने टाइप्स के होंगे। तो अब इमेज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या, टाइप्स ऑफ इमेज, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कितने तरह के होते हैं। क्योंकि मिरर पढ़ लिए, मिरर से इमेज बनेगा, तो इमेज के बारे में भी जानना होगा कि कितने तरह का इमेज बनेगा। तो फर्स्ट देखिए क्या, इमेज जो होंगे कितने तरह के होंगे, 2 तरह का। फर्स्ट में क्या होगा, रियल इमेज, और सेकंड में क्या होगा, वर्चुअल इमेज। तो आपको ये याद रखना होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, और इसके बारे में कभी कभी आपको डिफरेंस भी लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। कभी कभी इसके बारे में हम लोग को डिफरेंस लिखने का आ जाता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। देखिए पहला नंबर आप समझ लेंगे, फिर लिखने वाला तो काम आप कर ही लेंगे। रियल इमेज में क्या समझिएगा, रियल इमेज में आपको पता रहना चाहिए कि रियल इमेज किसको बोलेंगे, यानी कि रियल इमेज के लिए आपको 2 पॉइंट बताते हैं, जिसका मिड पॉइंट जो होगा, यानी कि कटने वाला पॉइंट आपको क्लियर जो एक्चुअल में दिख रहा है वही होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या, कट कहीं और रहा है, आप पता चल रहा है कि यहाँ कट रहा है, यानी कि एक्चुअल में वहाँ कट नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलिएगा, वर्चुअल इमेज बोलिएगा। ये आपको दोनों में पता रहना चाहिए, जो एक्चुअल में वहाँ कट रहा होगा तो उसको रियल बात है, हाँ वहाँ कट रहा है। एक्चुअल में वहाँ कट नहीं रहा है लेकिन हमको मानना पड़ रहा है कि वहाँ कट रहा है, तो क्या हो गया, वर्चुअल है। ऐसा हो नहीं रहा लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है, तो ये हुआ आपका रियल और वर्चुअल में डिफरेंस। फिर उसके बाद बोला जाता है कि रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं, लेकिन वर्चुअल को स्क्रीन पर हम लोग नहीं ले सकते हैं। एक टॉपिक और इसमें हम लोग हमेशा याद कर लेंगे, यहाँ से याद करेंगे तो हमेशा अब याद रखेंगे, क्या, रियल के साथ क्या फ्री मिलता है, तो इन्वर्टेड फ्री मिलता है। रियल के साथ क्या फ्री मिलता है, इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ क्या फ्री मिलता है, इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब क्या, उल्टा, सर ऊपर है नीचे हो जाएगा, पैर नीचे है ऊपर हो जाएगा। और फिर क्या, वर्चुअल का साथ इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या, सीधा। चलिए एक एक करके हम लोग ऐसे देख लेते हैं। देखिए रियल इमेज के बारे में, आपका रियल इमेज के बारे में लिखा हुआ है, आप सजाने में तो माहिर हैं, सजा लेंगे। क्या, रियल इमेज इज डैट इन विच, क्या लिखा हुआ है, रियल इमेज इज डैट विच इज फॉर्मेड व्हेन ऑलवेज एक्चुअली मीट एट द सर्टेन पॉइंट। क्या बोल रहा है कि रियल इमेज इज डैट विच इज फॉर्मेड व्हेन ऑलवेज एक्चुअली मीट एट द सर्टेन पॉइंट, यानी कि रियल इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब वो सर्टेन पॉइंट पर एक्चुअल में वहाँ कट कर रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या लिखिएगा कि रियल इमेज इज डैट विच इज फॉर्मेड व्हेन ऑलवेज एक्चुअली मीट एट द सर्टेन पॉइंट, यानी कि सही में एक जगह पर कट कर रहा होगा उसको क्या बोलिएगा, रियल इमेज बोलिएगा। अब इसका एक लाइन और याद रख लेंगे, क्या, 3 पॉइंट है, आपको तीनों इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस लिखने का आएगा तो एक से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आप तीनों याद रखेंगे। क्या, इट ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा के लिए आप याद रख लेंगे, क्या, कि जब भी रियल होगा तो कैसा होगा,
इन्वर्टेड होगा। जब भी रियल होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या याद रखिएगा, इट कैन बी ऑब्टेनेड ऑन स्क्रीन, हम लोग इसको स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, किसको, रियल इमेज को, ये पता रहना चाहिए। ये 3 पॉइंट सबको याद हो गया। क्या क्या करिएगा, यानी कि जिसका जो कटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, रियल होगा, एक्चुअल होगा, उसको बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या, रियल के साथ क्या फ्री मिलेगा, तो रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री मिलेगा। और फिर उसके बाद तीसरा क्या, उसको हम लोग स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए फिर जो बचा हुआ उसका भाई है उसको देख लेते हैं, वर्चुअल के बारे में देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज के बारे में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि वर्चुअल इमेज इज दैट इन विच फॉर्मेट व्हेन रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपियर टू मीट सर्टेन पॉइंट, यानी कि जहाँ मीट करता है वो एक्चुअल वाला नहीं रहता, लेकिन हम लोग को लगता है कि नहीं वहाँ से, कभी कभी देखें ना, लगता है कि वहाँ से लाइट आ रहा है, और जब एक्चुअल में जाइएगा तो देखिएगा तो लाइट आ ही नहीं रहा है। सुने होंगे वो रेत वाला, रेगिस्तान में लगता है कि वहाँ पर पानी है, जब वहाँ नज़दीक जाइएगा तो पता चलेगा बालू है, वही वाला है। क्या कि वर्चुअल इमेज जब भी होगा तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज इज डैट विच इज फॉर्मेड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एट एक्चुअल बट अपीयर टू मीट सर्टेन पॉइंट, यानी कि एक्चुअल में वहाँ मीट नहीं करता है, लेकिन हम लोग को लगता है क्या कि वहाँ पर वो मीट कर रहा है, ऐसा होता नहीं है लेकिन लगता है। देखिए सेकंड क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, क्या, जब भी वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है ना, इरेक्ट का मतलब सीधा, सीधा का मतलब क्या समझ गए, शांत वाला नहीं, ऐसा। ये बॉय है, इसका सर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ये कैसा इमेज हुआ बताइए, इरेक्ट इमेज हुआ। कैसा इमेज हुआ, तो ये इरेक्ट इमेज हुआ, तो यही होता है आपका, ये इरेक्ट इमेज हुआ आपका। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए थर्ड पॉइंट क्या आपका लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेनेड ऑन स्क्रीन, हम लोग इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, किसको, वर्चुअल इमेज को जब भी हम लोग करेंगे तो स्क्रीन पर इसको नहीं ले सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, वो ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है, यानी कि उसका ये उल्टा चलता है, ठीक है। अब देखिए आप खुद से बोलेंगे तीनों पॉइंट के बारे में एक एक करके। देखिए रियल इमेज क्या होगा, उसका कटिंग पॉइंट जो होगा एक्चुअल होगा, वही वर्चुअल का बात करेंगे तो क्या होगा, उसका कटिंग पॉइंट एक्चुअल नहीं होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, रियल इमेज जब भी होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल में कैसा होगा, इरेक्ट होगा, रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। और रियल को हम लोग स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, वर्चुअल स्क्रीन पर नहीं होगा। ये हम लोग का डिफरेंस था दोनों में, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोला है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जब इमेज का बात चल ही रहा है तो क्यों ना हम लोग जान जाएं कि प्लेन मिरर में ये सब क्या इमेज होता है। ऐसे तो हम लोग आपको बता दिए, ऐसे हम लोग समझ लिए क्या कि प्लेन मिरर के बारे में चर्चा को समझ लिए क्या क्या होता है। देखिए ये बनाया गया, आपको देख कर लग रहा हो कि क्या बना दिए इससे। देखिए देखिए ये बीच वाला क्या है आपका, प्लेन मिरर, बनाया इसलिए गया है ताकि आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि ये शुरू से छाप के आया हुआ है, बनाया इसलिए गया है ताकि आपका टाइम सेव रहेगा और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ को गेन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें क्या क्या बताया गया, ध्यान देंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर दिखेगा। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए, ठीक है। मान लीजिए आप ही हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और इसके सर से क्या किए, हम लाइट को पास किए, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिखा हुआ है, जीरो, यानी कि एकदम सीधा लाइन गया, ठीक है। तो क्या होगा, जीरो पर जाएगा तो जीरो पर ही रिवर्स आ जाएगा, तो जीरो आई इक्वल टू क्या हुआ, जीरो, तो रिवर्स बैक आ गया, यानी कि जीरो पर गया था, जीरो पर रिवर्स बैक आ गया, ठीक है। और उसके इससे ही भेज भेज रहे हैं, लेकिन प्लेन मिरर पर क्या भेज रहे हैं, ऐसे सेंटर बना के ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है ना, सीधा ना भेज रहे हैं। तो मान लीजिए कि क्या बना रहा होगा, आई एंगल बना रहा होगा, तो आर एंगल सेम एंगल के साथ क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करके बैक आ जाएगा। तो ये कंडीशन है, ठीक है। ऐसे गया और ऐसे आया। अब देखेंगे तो क्या, ये एक्चुअल में जा रहा है यहाँ, रिवर्स हो रहा है यहाँ, ये जा रहा है यहाँ ऐसे, लेकिन आपको दिखेगा क्या कि ये पीछे जा रहा है कहीं और ये भी कहीं पीछे, और यहाँ पर लगेगा कि वहाँ से ऐसे आ रहा है। तो यही सब तो वर्चुअल का है। वर्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में वहाँ रहता नहीं है, लेकिन दिखता है कि एक्चुअल में वहाँ है। ये सब कंडीशन किसका है, वर्चुअल का। तब आपको लगेगा कि अरे इमेज तो यहाँ है, कुछ ऐसा है दिख रहा है हमको, ये आपका वर्चुअल होता है। वर्चुअल में अब देखिए ये सब सारा चीज़ आपको बता चुके थे क्या, कि इमेज आपका यहाँ बन गया। अब इसमें एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए कि आपका प्लेन मिरर में ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, इमेज का हाइट भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही क्या रहेगा, इमेज का भी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, आर,
आर डिस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है आर, तो यहाँ से यहाँ भी इसका भी डिस्टेंस क्या होगा आर। यानी कि जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा मेरा इमेज भी रहेगा। ये भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये तो लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग एच ओ, और हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं एच आई। तो ये सब नया नया वर्ड नहीं समझिएगा कुछ आ गया, नहीं, ये सब आपका काम का चीज़ है, ठीक है ना। एच ओ का मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो ये आपको पता रहना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखिए नेचर, सब पढ़ लेंगे, नेचर ही उसका नहीं जानेंगे तो कैसे होगा, नेचर भी जानना जरूरी है। नेचर ऑफ इमेज, यानी कि प्लेन मिरर से जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो उसका नेचर क्या क्या रहेगा। ऐसे तो आप लोग हमको लग रहा है खुद से बोल देंगे, क्या, फर्स्ट बोलिए, सेम डिस्टेंस, यानी कि जितना सेम डिस्टेंस कहने का मतलब क्या, मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, सेम साइज, सेम साइज से क्या समझिएगा, यानी कि जितना हाइट रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट क्या रहेगा, इमेज का भी उतना ही हाइट रहेगा। ये भी क्लियर हो गया, सेम डिस्टेंस सेम साइज। अब क्या हो गया, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या है नहीं, लेकिन पता चल रहा है कि हो रहा है, यानी कि वो मीट वहां पर एक्चुअल में नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि ना वहीं मीट कर रहा है। ये भ्रम में डाल रहा है, मीट तो कहीं और कर रहा है, गया यहाँ से यहाँ बैक हो गया, यहाँ से ऐसे गया इधर आ गया, तो कहाँ मीट कर रहा है, लेकिन नहीं, बोला जा रहा है कि नहीं वहीं से मीट कर रहा है। तो कैसा हो गया, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब कि ये बस हम लोग जान ही सकते हैं, एक्चुअल में वहाँ कर नहीं रहा है, ठीक है ना, सपना की तरह है आपका। और फिर क्या, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या, सीधा, इरेक्ट का मतलब क्या लिखिएगा, सीधा, ठीक है ना। इरेक्ट का मतलब सीधा, यानी कि जैसे इसका हेड ऊपर था तो इसका भी हेड ऊपर, पैर मान लीजिए नीचे हुआ तो नीचे हो गया इसका। तो ये आपका कंडीशन था। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो आप मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड को दिखा रहे हैं, मिरर में आपको क्या दिखेगा, राइट दिखेगा, और राइट को दिखा रहे हैं तो क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब वही हुआ कि यानी कि उसमें क्या होता है, द फिनोमिना इन विच एल एच एस इज आर एच एस और आर एच एस इज एल एच एस, यानी कि वैसा वर्षा दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है आपका, वही जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में छोड़े नहीं, नहीं तो फिर कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है, कह भी दिए छोड़ भी दिए। तो लेटरली इन्वर्ट, अब लिखा हुआ है इसमें लेटरल इन्वर्जन एंड लेटरली इन्वर्टेड, दोनों बात एक ही है। लेटरल इन्वर्जन में आपका डिफाइन देखेंगे, पहला नंबर आप डिफाइन से समझेंगे। और डिफाइन देखिए सारा चीज़ समझ जाइएगा, डिफाइन ही नहीं जानिएगा तो कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम में तो ये नहीं ना आपसे पूछेगा कि समझ में आपको आता है कि नहीं, वो तो डिफाइन पूछेगा, तो आप डिफाइन लिखना होगा। तो इसका क्या डिफाइन लिखा हुआ है, इट इज़ द फिनोमिना व्हेन एल एच एस इज आर एच एस, इट इज़ द फिनोमिना व्हेन एल एच एस बिकम्स आर एच एस, और वाइसा वर्सा, यानी कि वैसा फिनोमिना जिसमें एल एच एस क्या हो जाए, आर एच एस बन जाए, एल एच एस क्या बन जाए, आर एच एस बन जाए। और वाइसा वर्सा का मतलब क्या होता है, वाइसा वर्सा का मतलब होता है उसका रिवर्स, जिसमें एल एच एस आर एच एस बन जाए तो आर एच एस क्या बन जाए, सेकेंड टाइम में क्या होगा, आर एच एस एल एच एस बन जाएगा। क्या बनेगा, एल एच एस बनेगा, आर एस एस, आर एच एस क्या बनेगा, एल एच एस बनेगा। शुरू वाले में एल एच एस आर एच एस बन रहा है, तो अब आर एच एस एल एच एस बनेगा। ये कंडीशन आसान है। वेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू प्लेन मिरर, वही बोल रहा है क्या, यानी कि एल एच एस आर एच एस हो जाएगा और वाइसा वर्सा आर एच एस एल एच एस हो जाएगा प्लेन मिरर में। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यही बताया गया है, मान लीजिए कि ये बच्चा खड़ा है, ये तो सब प्लेन मिरर वाला आपको कंडीशन पता हो गया, ठीक है ना। जितना हाइट होगा इसका उतना ही हाइट इसका होगा, जितने डिस्टेंस पर रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज भी रहेगा। और वो पता रहना चाहिए कि इसका राइट वाला क्या दिखेगा, उधर लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट दिखेगा। ये सब हम लोग को पढ़ने में आता है लेटरल इन्वर्जन में। और देखिए, और देखिए इससे पहले, यानी कि इसके पहले हम लोग कुछ कुछ बारे में और जो छोटा छोटा चीज़ था उसको नहीं बताए थे, तो आप लोग को वो सब चीज़ पहले से पता होगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ये सब किसको नहीं पता। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि जो यानी कि इस तरफ से उस तरफ आपको दिखाई देगा तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। और ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या, जिसमें पार्शियली दिखाई देता है उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और ओपेक का मतलब क्या, जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट देखिए क्लास के बारे में बोला जाए तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, जो स्टूडेंट एकदम क्लियर रहे, आप समझाएं 100% का 100% समझ जाएगा तो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या, समझा रहे हैं आप पूरा समझ रहा है 75%, और
लूसेंट हो गया हुआ है, यानी कि कुछ चीज़ छोड़ दे रहा है और गेन कर रहा है लेकिन कुछ चीज़ छोड़ दे रहा है। ओपेक का मतलब क्या? आप कुछ समझाइए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो कैसा हो गया? ओपेक हो गया। ठीक है ना? यही आपका है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू।